एक बार जोरदार नारा लगाएंगे मां भारती का। भारत माता की जय। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। मंच पे आसीन हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी ब्रह्म सिंह तंवर जी, हमारे निगम के पार्षद भाई नरेश त्यागी जी, त्रिलोक दीप जी, प्रवीण डागर जी, सुरेंद्र बल्हारा जी, और सुरेंद्र जी के लिए विशेष तौर से ताली बजा दीजिए क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने घर वापसी की और मुझे बताया गया कि इनको लगभग 10,000 वोट निगम पार्षद के चुनाव में मिले थे। भाई नरेश त्यागी जी हमारे साथ, मैं देख रहा हूं इस चुनाव में जिस दिन से ब्रह्म सिंह तंवर जी को टिकट मिला है, कंधे से कंधा मिलाकर साथ में मिलके लगे हुए हैं चुनाव प्रचार में। और सिर्फ चुनाव प्रचार में नहीं लगे हैं, ये लोग प्रचंड बहुमत से जिता के ब्रह्म सिंह तंवर को भेजेंगे विधानसभा में। भाई गोविंद कौशिक जी, ओम प्रकाश तंवर जी, टोनी बाली जी, किरण चड्ढा जी, किरण छाबड़ा जी, सुखी मान जी, अंजू जी और संजय राठी जी, बलजीत जी, रवि लोहिया जी हमारे साथ, बलजीत खत्री जी, और हमारे साथ इस अभियान में, इस मुहिम में। मुझे याद है जब 17 का चुनाव था तो 15 में पार्टी ने मुझे यहां से पंजाब का प्रभारी बना के भेजा था और 45 डिग्री टेम्परेचर में मैंने घूम घूम के पंजाब के अंदर संगठन खड़ा किया था। आज मुझे खुशी है कि वहां पे प्रचंड बहुमत की सरकार है और वहां से हमारे विधायक, हमारे साथी सब चल के आए हैं। जसविंदर सिंह जी, बलदेव सिंह जी विधायक, जसविंदर सिंह जी विधायक, सुखजिंदर, ये बहुत ही पुराना हमारा कार्यकर्ता है और अभी चेयरमैन है पंजाब के अंदर। ये सीमा सोडी जी वाइस प्रेसिडेंट है पंजाब की। इन सब का भी जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत कीजिए। साथियों और दोस्तों, जब मैं यहां अभी आ रहा था और मैं ये बात इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि मैंने ब्रह्म सिंह जी का भाषण सुना बहुत गौर से। इन्होंने काफी विस्तार से बताया कि किस तरीके से भाजपा के प्रत्याशी नोट बांट रहे हैं, 2-2 हजार रुपए बांट रहे हैं, किसी को कोई पैसा दे रहे, किसी को। तो जब मैं आ रहा था तो यहां कुछ देर के लिए मैं रुक गया। मैंने कहा कुछ लोगों से बातचीत की जाए और मैंने खास तौर से ऐसे लोगों से बातचीत की जो मुझे पहचानते ना। मैं गाड़ी में इसीलिए अकेले चलता हूं, भीड़ भाड़ लेके नहीं चलता। तो मैंने पूछा छतरपुर का क्या माहौल है? बोले भैया भाजपा वाला पैसा बहुत बांट रहा है। तो हमने कहा पैसा बांट रहा है लेकिन चुनाव कौन जीत रहा है? तो उसने जो नारा दिया वो नारा यहां से लेके जाइएगा अपने घर पे। तो उसने कहा नोट भाजपाई का और वोट ब्रह्म सिंह भाई का। एक लाइन में उसने सारी बात कर दी। नोट तो लेगा भाजपाई से लेकिन वोट देगा ब्रह्म सिंह भाई को। तो इसलिए ये बात सबको फैला देना। इन्होंने अगर पैसे बांटने की, रुपया बांटने की कोशिश की, सूचना दीजिए, हमारे प्रत्याशी को शिकायत कीजिए, पुलिस में भी सूचना दीजिए। लेकिन याद रखना 5 तारीख को सिर्फ और सिर्फ झाड़ू चलनी चाहिए, झाड़ू चलनी चाहिए, झाड़ू चलनी चाहिए। और क्यों यह काम करना है आपको? क्योंकि आज 2000 रुपए की तरफ मत देखना। आप देखना कि हर महीने
अरविंद केजरीवाल की नीतियों के कारण आपको कितना फायदा होता है। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की फीस 10-10 हजार रुपए लोगों को भरनी पड़ती थी। बिजली का बिल हर महीने आ जाता था और गरीब आदमी के लिए, जब मुझे याद है केजरीवाल साहब चुनाव प्रचार में जाते थे 2013-15 में, दिल्ली की जनता कहती थी केजरीवाल साहब बिजली का बिल चुकाने के लिए बीवी का गहना गिरवी रख दिया, घर की फ्रीज बेचनी पड़ी। अरविंद केजरीवाल ने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। जीरो बिजली का बिल किया, जीरो। आज दिल्ली के अंदर नारे लगते हैं बिजली का बिल है जीरो और केजरीवाल है हीरो। आपके बिजली का पैसा केजरीवाल ने बचाया, बच्चों के स्कूल के फीस केजरीवाल ने बचाया, मोहल्ला क्लिनिक खोला, 200 तरह की जांच वहां फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती है, वो पैसा आपका बचाया। हमारा रेहड़ी वाला भाई, हमारा रिक्शे वाला भाई, हमारा मजदूर भाई दिन भर मेहनत परिश्रम करके 300-400 रुपए कमा के घर पे आता था। सुबह उठता था तो पहले अपनी बेटी की तरफ देखता था, फिर अपनी जेब की तरफ देखता था। हमारी बिटिया कॉलेज कैसे जाएगी, कहां से 100 रुपए लाऊंगा, कहां से इसके कॉलेज जाने का इंतजाम करूंगा। वो दर्द भी केजरीवाल ने समझा। उन्होंने कहा माताओं बहनों और बेटियों के लिए बस की यात्रा फ्री होगी। वो पैसा आपका बचाया, तीर्थ यात्रा का पैसा बचाया, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री। तो एक फिल्म का डायलॉग था, मुझे याद आता है, क्या बच्चे की जान ले लोगे भाई। और क्या करते केजरीवाल, और क्या करते केजरीवाल, सब कुछ फ्री कर दिया। और फ्री करने के बाद ये केजरीवाल का कमाल है कि पिछले 10 साल से मुनाफे का बजट दिल्ली में आ रहा है, मुनाफे का बजट। भाई ब्रह्म सिंह तंवर जी को जिता के भेजना, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं जो संख्या हमारी 62 की थी उससे एक भी सीट कम नहीं होनी चाहिए। सीटें बढ़ाने का काम हमको करना है, एक भी सीट हमारी घटनी नहीं चाहिए। इसलिए इनको यहां से जिता के भेजना। और एक तरफ झूठ बोलने वालों की पार्टी है, हमने तो उनका भोजपुरी में नाम बदल के रख दिया है, बड़का झुट्ठा पार्टी। बीजेपी का नाम बड़का झुट्ठा पार्टी रख दिया है। क्या क्या वादा किया था आपसे, बोले थे नौजवानों हमको वोट दे दो, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। मिल गई 22 करोड़ नौकरी, मिल गई क्या? बाबूजी बैठे हैं यहां पे अभी, जयनारायण जी, चौधरी जयनारायण जी, क्या नाम, जयनारायण जी नाम, चौधरी जयनारायण जी आर्मी में रहे, 86 वर्ष की अवस्था है उनकी। अभी मुझसे बात कर रहे थे, आज अग्निवीर योजना आप लेके आए हैं। भारत माता के साथ गद्दारी है ये अग्निवीर योजना। 17 साल की उम्र में आप जवान बनाते हैं, 21 साल की उम्र में रिटायर कर देते हैं। बाप नौकरी करता रहता है, बेटा रिटायर हो जाता है, बाप के सामने बेटे को हाथ फैलाना पड़ता है। बेटा बाप के लिए मददगार नहीं बनता, बल्कि वो जिंदगी भर अपने परिवार के ऊपर आश्रित रहता है। यह आपकी अग्निवीर योजना। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, आपको 75 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है। आपका भतीजा जैसा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा, हमारे घर के बच्चे अग्निवीर बनेंगे। यह व्यवस्था क्यों है इस देश में? हमारे घर का किसान का बेटा वो -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में और +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में जाके नौकरी करेगा, और तुम्हारे घरों के बच्चे बीसीसीआई के चेयरमैन बनेंगे।
इसके बारे में आपको सोचना होगा मेरे नौजवान साथियों। इस देश के लोगों से कहा काला धन लाएंगे, जहाज में भर भर के लाएंगे, बहुत सारा लाखों करोड़ लेके आएंगे, इतना रुपया लाएंगे, इतना रुपया लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? जोर से बोलिए।